इसी बीच एक प्रेस कॉन्फ्रेंस इस समय महाराष्ट्र पुलिस की तरफ से किया जा रहा है, आपको सीधा नक्शल में मैं बता देता हूं कि जब वो उनके बेटे के ऑफिस से के बाहर आए और कहीं जा रहे थे, उसी वक्त ये फायरिंग हुई है। हमलावर जो थे वो 3 थे, उसमें से 2 हमलावरों को तुरंत ही पकड़ने में हमारी मुंबई पुलिस के ऑफिसर्स और कर्मचारियों को सफलता मिली है। बाबा सिद्दीकी को सिक्योरिटी थी, बाबा सिद्दीकी को सिक्योरिटी थी सर, क्या? यस, उनको सिक्योरिटी थी, नॉन कैटेगराइज सिक्योरिटी थी उनको। आपने कहा कि हमलावर वही थे, आपने कहा हमलावर 3 थे, लेकिन एक बोलिए प्लीज। सर आपने कहा कि उसका जो प्रोटेक्शन होता है वो था उनको, या Y+ कैटेगरी की सिक्योरिटी बताया जा रहा है? जैसे कि मैंने कहा, उनको कैटेगराइज प्रोटेक्शन नहीं था, लेकिन 3 लोग उनके प्रोटेक्शन के लिए दिए गए थे। सर आपने कहा Y+ सुरक्षा होती की नव्हती, नेमकी कुठली सुरक्षा? कॅटेगराइज सुरक्षा नव्हती, जसं आता मी क्लिअर केलं तसंच कॅटेगराइज सुरक्षा नव्हती, परंतु आमचे 3 कर्मचारी त्यांच्या सुरक्षेकरता तैनात होते। नलावडे साहब, आपने कहा कि सर प्लीज ये सवाल एक पोलीस कर्मचारी टाइम ऑफ इन्सिडेंटच्या वेळेला तिथे हजर होते। सर आपने कहा कि 3 हमलावर थे, लेकिन पाहिजे आरोपी 2 बताए गए हैं, चौथा शख्स कौन है? उसका क्या रोल है? घटनास्थळावर ज्यांनी प्लेस ऑफ इंसिडेंट्स पे जिन लोगों ने फायरिंग की है वो 3 लोग थे, उसमें से 2 पकड़े गए और एक फरार है, उसका सर्च शुरू है। तो लेकिन रिमांड एप्लीकेशन में कहा गया कि एक और आरोपी की भी तलाश है, 2 आरोपियों की तलाश है। अब रिमांड एप्लीकेशन में क्या चीजें बोली गई है ये यहाँ पे मैं डिटेल में नहीं बोल सकता, वो इन्वेस्टिगेशन का पार्ट है, लेकिन एक एक्यूज घटनास्थल से निकल चुका है। टीमें बनाई गई है, कितनी टीमें बनाई गई है मुंबई क्राइम ब्रांच के द्वारा? कौन कौन से राज्यों के पुलिस से संपर्क में है? और तो ये बात सामने आई है कि जो शूटर हैं जानबूझकर ये नाबालिग या कम उम्र के शूटर को हायर किया गया था, ऐसी भी इसमें एक बात सामने आई है। क्राइम ब्रांच की तरफ से 15 टीमें हमारी बाहर है, हर एक एंगल से हम इस ऑफेंस का इन्वेस्टिगेशन कर रहे हैं। जहां जहां पे हमें बाहर की पुलिस की सहायता चाहिए, उनकी सहायता ली जा रही है, और टेक्निकल इन्वेस्टिगेशन, ग्राउंड इन्वेस्टिगेशन और बाकी और सारी चीजों का सहारा लेते हुए हम अभी इस केस को इन्वेस्टिगेट कर रहे हैं। जैसे कि आप अभी बोल रहे हैं कि लॉरेंस बिश्नोई या फिर सलमान खान या फिर और भी कोई एंगल होगा, तो इन सभी एंगल से हम जांच कर रहे हैं। विशाल अख्तर कहाँ का रहने वाला है, उसका बैकग्राउंड क्या है? आम्ही सगळेच अँगल, जसं मी आता सांगितलं की लॉरेन्स बिश्नोई गँग असो किंवा इतर जे अँगल्स तुम्ही तुमच्या प्रश्नांमध्ये आता बोललात, या सगळ्या अँगल बद्दल आमच्या टीम्स कडून तपास केला जातो। जी पोस्ट सर्क्युलेट होत आहे त्याच्या ऑथेंटिसिटी बाबत आम्ही तपास करतोय। जो पोस्ट अभी सर्कुलेट हो रहा है, वायरल हो रहा है, उसके ऑथेंटिसिटी के बारे में हम इन्वेस्टिगेट कर रहे हैं। सर बाबा सिद्दीकी को कोई थ्रेट था पहले? जो आरोपी है जिसने पोस्ट लिखा है, क्या इसको फरवरी में भी आप लोगों ने अरेस्ट किया? फरवरी में अरेस्ट हुआ है ये अवैध हथियारों के मामले में? इसके बारे में मुझे थोड़ी जानकारी लेनी पड़ेगी, ये अरेस्ट हुआ था कि नहीं, तो मेरे पास जानकारी नहीं है इसके बारे में। शुरुआती पूछताछ जो आपने इतने घंटे की दोनों आरोपियों से, उन्होंने कुछ मोटिव, इनको किसने हायर किया, कुछ तो बताया होगा? जैसे कि मैंने बोला, अभी बहुत ही इनिशियल स्टेज पे जांच है, जैसे जैसे तथ्य सामने आएंगे हम आपको बताते रहेंगे।